थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी। तो इसके बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो है आपको हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो आज जो है बायोलॉजी का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी बायोलॉजी की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, अगर नॉलेज जो है हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारा ये थर्ड चैप्टर है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले बायो मीन्स क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। तो बायो मीन्स लाइफ और डिवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। यानी कि वेरिएशन क्या होता है? चेंज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चेंज। वेरिएशन मीन्स चेंज मीन्स अब जो है इसकी डेफिनेशन हम देखें तो इसकी डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। यानी कि जो भी पहले तो मैंने आपको बताया बायो मीन्स लाइफ और डिवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, यानी कि लाइफ में चेंज। यहाँ पर ये डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि यहाँ जो अर्थ पे जो भी प्लांट्स एनिमल्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो रह रहे हैं उनकी यानी कि उनमें चेंज जो भी आ रहा है तो उसको हम जो है क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। यानी कि प्लांट्स वगैरह में चेंजेस आते हैं तो उसके हिसाब से उसे हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी कि उसमें ये चेंज होता है तो उससे उसकी स्टडी हम बायोडाइवर्सिटी में करते हैं। तो ये उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारा आ जाता है होमोलोगस का एग्जांपल हम ले केट हो गया है, जैसे हमारा जो लेग्स हो गए, इनका जो है स्ट्रक्चर सेम है लेकिन जो है फंक्शन डिफरेंट है। वो कैसे? यहाँ पर देखिए हमारे जो है केट का जो काम होता है वो क्या होता है? चलना होता है। तो हमारे जो है हाथ का काम क्या होता है? भी काम वगैरह कर सकते हैं यानी कि, और इससे हाथों से चल तो नहीं सकते, इसलिए इसका क्या फंक्शन चेंज है। तो उसके बाद आ जाता है एनालोगस, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड हैव सेम फंक्शन। यानी कि उसकी जो है बनावट चेंज होती है और फंक्शन जो है सेम होता है। बनावट कैसे चेंज होती है? बटरफ्लाई हो गया और बीट हो गया। यानी कि यहाँ पर आप देखिए बेट हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर इनका जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन ही जो है सेम है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? तो टेक्सो मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट भी कह सकते हैं और ग्रुपिंग भी कह सकते हैं इसको। तो उसके बाद आ जाता है नॉमिक मीन्स लॉ, लॉ और रूल्स, इन दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हायरार्की। हायरार्की मीन्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप। यानी कि ये जो है अरेंजमेंट किए गए हैं, ऑर्गेनिज्म को एक अरेंज किया गया है एक स्टेप बाय स्टेप, उनकी स्टडी जो है आसानी से हो सके और उसकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज का हमें पता होना चाहिए, इसलिए इसको जो है अरेंजमेंट किया गया है ग्रुप्स में। तो उसके बाद आ जाता है इसकी डेफिनेशन पर हम गौर करें तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग organisms into different level from boards to specific based on their similarities and dissimilarities। तो सॉरी डिफरेंस, यानी टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? तो डेफिनेशन इसकी ये है। उसके बाद जो है इसके ग्रुप हैं। उसके बाद जो ग्रुप हैं किंगडम है, किंगडम के यानी कि किंगडम के अंदर जाएंगे तो यहाँ से फाइलम आ जाता है, क्लास आ जाता है, आर्डर आ जाता है, फैमिली आ जाता है, जीन्स जीन्स आ जाता है, स्पेसी। अगर स्पेसी से स्टार्ट करें तो स्पेसी के बाद आ जाता है जीन्स, जीन्स के बाद आ जाता है फैमिली, फैमिली के बाद आ जाता है आर्डर, आर्डर के बाद आ जाता है क्लॉस, क्लॉस के बाद फाइलम, फाइलम के बाद पूरा किंगडम। तो इस तरह से इनको जो है ग्रुप वाइज अरेंज किया गया है। तो उसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 किंगडम्स। इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए 5 किंगडम्स के बारे में। ये है हमारे, तो पहला किंगडम आ जाता है किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा क्या होता है? इज द ग्रुप्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हुए हो। और एक और भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं ये जो है ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो उसके बाद जो है हमारा आ जाता है किंगडम प्रोटेस्टा, यानी कि इज द ग्रुप्स ऑफ मोस्टली यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
ये भी जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन होते हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमारा आ जाता है किंगडम फंजाई। ये भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये इसका भी सेम है ग्रुप्स ऑफ, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर स्पेस जो है बहुत ही कम थी। तो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट लॉक क्लोरोफिल, यानी कि इसका जो है क्लोरोफिल लॉक होता है। तो उसके बाद जो है हम बात करें किंगडम प्लांटिया। यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो है दो सेल और उससे ज़्यादा सेल के बने होते हैं ऑर्गेनिज्म। और ये जो है ये इसका एग्जांपल हम जो प्लांट्स ले लें, प्लांट्स इसके अंदर परफॉर्म होता है क्या, फोटोसिंथेसिस। जिसके अंदर क्लोरोफिल हो वो जो है खुद ब खुद अपना जो है खाना तैयार करता है, खाना, यानी कि ये जो है इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जो है लास्ट हमारा आ जाता है किंगडम एनिमला, जिसमें हम ह्यूमंस वगैरह एनिमल्स वगैरह सब आ जाते हैं इस जो है किंगडम के अंदर। इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है क्योंकि यहाँ पर जो है इसकी लिखी है फोर किंगडम की। यहाँ पर यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर, ये भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये क्या है, हेट्रोडॉक। वो क्या थे ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, ऑटोट्रॉप है वो। ऑटोट्रॉप क्यों है, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप मीन्स फीडिंग मेथड, यानी कि जो ये खुराक अपनी अ, खुद ब खुद तैयार करे, वो कौन से होते हैं, प्लांट्स, यानी कि प्लांटिया, किंगडम प्लांटिया। उसके बाद आ जाए एनिमल, यानी कि ये जो हेट्रोटॉप होते हैं और विदाउट सेल वाल होता है। इसके अंदर सेल वाल नहीं होता और प्लांटिया के अंदर सेल वाल होता है। तो सेल वाल इसके अंदर नहीं होता। हेट्रो मीन्स डिफरेंट है, इसकी मीनिंग डिफरेंट है, और ट्रॉप मीन्स फीडिंग मेथड, यानी कि ये जो है अपना खाना जो है डिफरेंट वे से हासिल करते हैं। तो आज का उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।